Srimati Kunti said, O Krishna, I offer my obeisances unto you, because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all. कुंती जी भगवान का आराधना कर रहे हैं, जो आप जो है भगवान अंतर बही अवस्थितम, भीतर में भी है और बाहर में भी। भगवान तो सर्वत्र है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान सबका हृदय में है। सर्वभूतानां, ये पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता सब जगह में भगवान। अन्नांतरस्थं परमाणुचयान्तरस्थं, भगवान ये जो विश्व ब्रह्मांड है, ये विश्व ब्रह्मांड का भीतर ही है, और ये जो विश्व ब्रह्मांड परमाणु से बनी हुई है, वो परमाणु का भीतर ही है। ये अंतर और बही कि ये सूर्य का तेज में भी है, और ये हवा में भी है, मिट्टी में भी है, पंचभूत है इधर। कि भगवान सब जगह में उपस्थित रहते हुए भी उनको दर्शन नहीं, भीतर में बाहर। उसका उदाहरण दिया है, जैसे कोई व्यक्ति, उनका फैमिली का और व्यक्ति वो नाच घर में कोई प्ले कर रहे हैं, और उसको सामने देखता है जो प्ले कर रहे हैं, बाकी देखता नहीं। वो ऐसा ढंग से प्ले करते हैं तो भूल गया जो उसका भाई है कि बहन है जो ना। तो इसी प्रकार भगवान बाहर में भीतर में सर्वत्र उपस्थित है। बाकी जो माया से मोहित है वो देख लीजिए, ये कहने तीनों गुणों से रहित है, उसको दिखता है। तो ये गुण से रहित कब हो सकेगा? जब भगवान का चरण में प्रपत्ति हो, शरणागति, शरणागति, माता जी सब जाने। वेरी गुड। आप तो लक्ष्मी है, आपके लिए तो सब है। आपकी कृपा। स्त्री भाग्य में धन होता है, और पुरुष भाग्य में पुत्र होता है। ये लड़की है, ये छोटा लड़की। अच्छा, सबसे शादी हो गई, बच्चा सबके शादी ब्याह सब हम लोग करके अब बस आप लोग अब आपका आशीर्वाद वृंदावन में चलिए। हाँ, बस आपका आशीर्वाद। तो भगवान सब कुछ दिया, सब आ गया। हाँ, सब कुछ हम सब बिल्कुल और देख रहे हैं, और बाहर भीतर सब। हाँ, सब तरह से परिपूर्ण। हम तो इनको कहें कि हरे कृष्ण का काम काज करेंगे। काम आप लोग अगर करें तो बहुत कुछ करने का है। मैं जब जब आचरित ही श्रेष्ठ है, भगवान की कृपा से आप लोग श्रेष्ठ है। कम से कम आजकल तो धनी को ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो आप लोग कोई आचरण करें तो इतर व्यक्ति तत्तदेव इतर ही जना, बड़ा काम है, जल्दी। आपका मिल है, फैक्ट्री है, और आप लोग अगर उसमें कृष्ण कॉन्शसनेस, ये हमारा कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट का एक पार्ट है। दैट इज इन माई आइडिया। आई हैव नॉट बीन एबल टू इंट्रोड्यूस कि ये जो बड़े बड़े सब फैक्ट्री है, फैक्ट्री तो बंद नहीं हो सकेगा। यद्यपि ये शास्त्र में इसको उग्र कर्म कहते हैं। उग्र कर्म, उग्र कर्म का अर्थ होता है उग्र का तेज। जैसा अग्नि होता है ना, कोई तेज ही होता है और कोई कम तेज होता है। कर्म तो करना चाहिए, बिना कर्म से हमारा पेट नहीं चलेगा। शरीर यात्रा भी तेना प्रसिद्ध है कर्मणा, भगवान खुद बताएंगे। तुम अगर कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर यात्रा भी नहीं चलेगा।
ये मटेरियल वर्ल्ड है वो तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। बाकी कोई कम परिश्रम में साधारण जीविका से संतोष है और कोई चाहत नहीं है, बड़ा गॉर्जियस। तो ये गॉर्जियस लाइफ लीड करने के लिए उग्र कर्म, और नहीं तो बस कहीं भी आप सबसे उत्पादन कर लीजिए। किसी को रक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव किसी मायापुर चलो। हाँ। तो आप लोग अगर कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में ज्वाइन करेंगे तो बड़ा एग्जाम्पल होगा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल होगा साधारण के लिए। जद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवं तदेव सदत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्त। भगवान का वो जो प्रमाण करते थे कृष्ण कॉन्शियस बहुत ठीक है, तो आपका फैक्ट्री भी करेगा। वो जो साधारण श्रमिक है तो वो आप लोग कर सकते। फैक्ट्री में भगवत भोजन लगा उसका तरीका हम लोग बता दें। मैं बात आऊंगा। आसक्ति सिखाने के लिए भगवान खुद आ रहे हैं। जदा जदा धर्म सग्लानी, ये धर्म का ग्लानी है। जब भगवान से आसक्ति छुट जाती वो ग्लानी तदात्मान से जा भगवान खुद आते हैं। पुत्राना साधना बिना साधन कौन सुने, कोई सुने तो उसका जीवन सफल हो जाए। पहली बात तक भगवान को उड़ा दे निराकार। ये जो भगवान का रूप है सामने कल्पना, ये अखंडानंद बोलता है ना, ये सब कल्पना। भगवान को चरी क्या दोष किया जो उसका आकार नहीं। भगवान बोलता है सबके पिता है, सर्वजोनिषु कौन संभवन अहम बीजपुत्र पिता, मैं बीजपुत्र पिता। तो मैं हूं और हमारे पिता का आकार नहीं, हमारा आकार क्योंकि आसमान से गिर गया। ऐसा हो सकता है कि आपका आकार है आपके पिता का आकार नहीं। ऐसा हो सकता किसका गधापन है? जो भगवान सबके पिता है, हमारा आकार है उनका आकार। ये आपको तो सब इधर ही चल रहा है। ये कोई बात होता है क्या? अगर बोलता हम देखा नहीं, आपको दादा परदादा को देखा नहीं क्योंकि निराकार। अगर कहा जाए तुम्हारा जो परदादा था उसका आकार नहीं था, हम मानेंगे? तो भगवान कैसे नहीं? सुअर गधा का आकार है, भगवान का आकार नहीं। उसका क्या जवाब है? बोलिए। आप तो इधर 30 वर्ष भगवान निराकार कैसा होता है, उसका जवाब दीजिए। भगवान बोलता है मन मना भव मन भक्त, सब सारे हमारा ऊपर मन लगाओ। तो जिसका आकार नहीं है कैसे मन लगा? हमारा पिताजी का आकार है, हम उसका चिंतन कर सकते। जो आकार ही नहीं है तो कैसे हम चिंतन करें? इसलिए भगवान बोला क्लेशा अधिकतरस्ते शाम अभक्ति आसक्ति। वो तो निराकार का चिंतन नहीं कर सकता है, बाकी जबरदस्ती करने चाहते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्लेश ही लाभ और कुछ लाभ नहीं। निराकार का मेडिटेशन ध्यान है, रास्ते में ऐसा है नहीं। जोगी लोग निराकार का ध्यान नहीं करते, जो असल जोगी तो भगवान विष्णु मूर्ति हृदय में स्वस्थ ज्ञानावस्थित तद्गते न मनुष्य पश्यन्ति हम योगी। भगवान खुद बोलते हैं योगी नाम अभी सर्वेशा मदगतांतराश। ये सब बात है। निराकार का ध्यान कैसे होगा? क्लेश होगा, ध्यान नहीं होगा, क्लेश होगा। भगवान बोलता मन मना भव मन तो मत जाए। कौन सुनता है?
सब अपना अपना व्यवस्था दी। जो शास्त्र में बोला है, जो भगवान बोला है, तो काम ठीक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये पद्धति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम क्षणम बंध नवलाभ। प्रश्न आपने अच्छा ही किया, बाकी ये सब विचार करने से बहुत जल्दी आसक्ति आदु श्रद्धा ततो साधु संग अथवा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्तिश्या ततो निष्ठा ततो रुचि तथा शक्ति। आसक्ति पहले तो श्रद्धा, और श्रद्धा का अर्थ होता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने व्याख्या की, श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। आप थोड़ा बांग्ला समझ जाता। यादव श्रद्धा पहले शुरू होनी चाहिए। श्रद्धा तो श्रद्धा क्या चीज है? श्रद्धा तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय। जब विश्वास सुदृढ़ निश्चय हो तो उसका नाम है श्रद्धा। जो भगवान बोल रहे हैं, जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इसको जो ठीक से मान लेगा, जो भगवान जो बोल रहे हैं यही ठीक, इसकी नाम है श्रद्धा। हमारी जरूरत है। अब उस बात में ही हम जो हमारा कुछ विश्वास है जी, भगवान की सेवा करने से हमारा सब काम चलेगा। श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा यही तो भगवान को बकने दो, हम तो अपना काम चलाएंगे निराकार, उसको श्रद्धा ही कहेंगे। आदौ श्रद्धा, तो भगवान जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उसको पालन करना। आदौ श्रद्धा, फिर श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। जैसे कोई बिजनेस करने को चाहते हैं तो ये बिजनेस मैं करूँ, श्रद्धा। फिर नेक्स्ट स्टेज है जो वो बिजनेस में जो लोग लगे हुए हैं उनका साथ मिलना जुलना किस तरह से करता है ना। साधु श्रद्धा ततो साधु संग। और साधु का भगवद गीता में क्या बताया? भजते माम अनन्यभाग साधु देव समन्त। वो साधु जो भगवत भजन नहीं करे तो चोर है, तो जो भगवत भजन कर रहा है उनका एसोसिएशन करना साधु देव से। और तो साधु नहीं है, तो दाढ़ी रखने से साधु नहीं होगा। भगवान बोल रहा है भजते माम अनन्यभाग, वो साधु। सब विचार है शास्त्र में, और शास्त्र छोड़ करके मनमात्र का उस्ताद बनना है, इसमें कुछ लाभ है। और इतना ही लाभ होगा, एक फ्लैग बन जाएगा, ये आदमी बहुत धार्मिक। धर्म ध्वजी, ध्वजा होता है, अगर ध्वजा लेके हम बड़ा धार्मिक। और भगवान खुद यशास्त्र विधि में सिद्धिया वर्तते काम कारक न सिद्धि समात्मक। शास्त्र में निर्देश जो है उसको छोड़ करके मनमाफी काम करता है, उसको कभी सिद्धि नहीं मिली। न सिद्धि समात्मक न सुखम, और सुख भी नहीं मिली, न परागति। परागति का तो बात ही, तो भगवान खुद आकर के बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, इस तरह से करो। भगवान का भक्त लोग सब वो आचरण कर रहे हैं, उसको साधु संग उसको सीखना। भजन क्रिया, तो भजन का नियम है। फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर जिस कारण से ये सब अनर्थ हुआ है उसे निवृत्ति। फिर निष्ठा, रुचि,
फिर आसन स्टेज एक, तो ये सब स्टेज में जाने जी सब भगवान को आसन, ये आसन, फूल फल जमीन सब भगवान। जी भगवान वृंदावन में क्यों ऐसी जगह पर, कई जगह पर और कई अच्छी जगह जाना चाहूंगा। वृंदावन से अच्छी जगह है कहीं? करीबी जगह है, खूब जल खारा वहाँ का है। इसीलिए तो आपको तो वृंदावन दर्शन ही हुआ नहीं, अब कंकर का दर्शन हुआ। वृंदावन दर्शन इतना सहज नहीं है। अभी बोला ना, विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मोह, कवे हम हे रहो श्री वृंदा। जब विषय छोड़ करके मन शुद्ध हो जाएगा तब हमारा वृंदावन दर्शन हो। ऐसे टिकट कटा के और वृंदावन का कंकर दर्शन करने वालों को वृंदावन का दर्शन ही नहीं होता, बहुत दूर में। इतना तकलीफ करके जाने का कोई जरूरत नहीं है कंकर दर्शन। विषय छोड़ कर, तो विषय तो हम लोग छोड़ता नहीं, तो कैसे वृंदावन का दर्शन होगा? वो कंकर दर्शन। विषय छाड़िया कवे शुद्ध, जब विषय छोड़ करके मन शुद्ध होगा तब वृंदावन का दर्शन योग्य। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोग माया समाप्त, सबके लिए वृंदावन दर्शन होगा। जोग माया समाप्त, जो भगवान को चाहते हैं भगवान खुद रास्ता सब बताया, उसका लोग ठीक से पालन करें। ये सिखाने के लिए तो भगवान आते हैं। जदा जदा ही धर्म संग्रामी, जब आदमी सब भूल जाते हैं तो उसका वास्तविक ध्येय वस्तु क्या है मनुष्य लोग, तब मैं आता सिखाने। सीखता नहीं भगवान कोई नहीं। हमारे देश में भारतवर्ष पुण्य भूमि, और जहाँ स्वयं भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण खुद आकर के व्यवहार करके सब सिखा रहे हैं, उस देश में जो भगवान कुछ है नहीं, निराकार है, हम भगवान है, हम भगवान, ये मूर्खता देता है। इससे ज्यादा खेद का बात यहाँ खुद भगवान आकर के सिखा रहा है, उधर चलता है भगवान निराकार। बोलो ये बात पदार्थों में इतना रस मालूम होता है। हाँ, पदार्थ जो संसार के पदार्थ हैं, खाने के, पीने के, बोलने के, उनमें रस मालूम होता है। वो आदमी छूटना चाहता नहीं छूटता। वो तो आदमी विशेष होता है। हाँ, विषय वो जो मल का कीड़ा होता है उसको उठा के लटक दीजिए, फिर सुअर जो है उसको हलवा दीजिए, वो हलवा नहीं खाए, वो खाए, इसलिए उसका सुअर जन्म। वन मैन्स फूड अनदर मैन पॉइजन। तो ये जो सब जन्म होता है वो जैसे जैसा कर्म है वैसे जन्म होता है, इसलिए शुद्ध करना चाहिए। कारणम गुणसंग अस्य सदसत जन्म जोनि। ये किसी का जन्म हुआ है सुअर और किसी का जन्म हुआ देवता, इसके क्या कारण? 84 लाख जोनि है, तो सभी सुअर नहीं है, सभी देवता नहीं, तो क्यों यह फर्क है? कारणम गुण संघर्ष, जैसा गुण का साथ करेगा ऐसे जन्म। सतगुण रजगुण तमगुण है तो सतगुण का जो संग करता है उसको उसी प्रकार जन्म होगा। ऊर्धं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, रजगुण सब शास्त्र में। बाकी प्रधान उद्देश्य है जो मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए जो भगवद गीता भगवान खुद बताए
उस मुताबिक काम करो तो जीवन बहुत सरल। जो करने को नहीं चाहते हैं उसके लिए तो तकलीफ उठाने को। निवर्तन्ते मृत्यु संकार नेचर श्राव प्रतिक्रियमानानि गुणैः कर्माणि प्रकृति का बस में है। यदि जैसा गुणों में ममो माया ज्यादा उत्साह करने से क्या कुछ हो गए, प्रकृति का बस में है। वो जैसा कान पकड़ के बोलेगा ऐसा करो। प्रकृति का बस में सभी आदमी बुढ़े हो गए। कोई अगर हम बुढ़े नहीं है हो नहीं कर तो तुम्हारा उत्साह का क्या मतलब? कोई मरने को नहीं चाहता। प्रकृति का नियम मरना ही पड़ेगा तो तुम्हारा उत्साह का क्या मतलब? जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि दुख दोषानुदर्श, ये सब जो है मूर्खता है। हम लोग है प्रकृति का वश में और हम लोग उत्साह प्रकृति का ऊपर हुक्म देने वाला है भगवान। माया दक्षे न प्रकृति सहते सच्चा मानते ही नहीं। शास्त्र सब उस्ताद बन गया। क्या यही थोड़ा बहुत हम लोग समझा रहे हैं सारा दुनिया में, बाकी आदमी ले रहा। आज तक हिस्ट्री में जो हमारा 10 वर्ष पहले गया था उसको पहले एक भी कृष्ण सारा दुनिया 2-4 भागवत देखिए 1000 होंगे। हमारा ही तो 10,000 शिष्य सारा दुनिया और 120 मंदिर राधा विदेश सब बड़ा बड़ा शहर में भारी भारी मंदिर। लंदन में मंदिर बना है 17 एकड़ लैंड, वो है जॉर्ज हैरिसन 55 लाख से उसको खरीद लिया। ऐसे ऐसे मंदिर हमारा बम्बई का मंदिर आते थे गया नहीं। अच्छा वृंदावन में दर्शन किया है मंदिर जैसे उससे भी बड़ा 2-3 बार गया वृंदावन में। वृंदावन में ये जो बना है बहुत अच्छा बना है। वृंदावन में अब जो बना है स्टेशन के बगल में वो बहुत बड़ा मंदिर बना है। वो जो बगल में सड़क में बना है एक मंदिर आगे का जो पहले तो वो कृष्ण बलराम मंदिर एक ही है। पहले तो वो था पहले चैतन्य महाप्रभु का गोपीनाथ बाजार में छोटा सा मंदिर, ये बड़ा मंदिर बन गया है। नहीं अभी तो बड़ा मंदिर हमारा ही है। वही उसी को हम कर रहे हैं रमन बहुत आदमी। हम तो सोचा था इतना दूर में कौन आएगा। एक औरत जगह दे दी है, चलो इधर ही बना। तो बहुत वृंदावन में तो नाम हो गया कृष्ण बलराम। अभी देखिए सब अंग्रेज कैसा वैष्णव भारतीयों को तो लज्जा आती है। होनी चाहिए। अभी वो लज्जाहीन हो गई। लज्जाहीन हो गया यही बात लज्जाहीन हो गया। खाने में पीने में वस्त्र में। प्रभु भी तो यहीं को दर्शन दिए थे। क्यों ना वो लेगा नहीं, बदमाश किसी आदमी को बोलता है ले लीजिए 1 लाख रुपया ले, वो अगर लेगा नहीं तो उसको दारिद्र कैसा घुसेगा। मतलब ये कितने दिन बस करेंगे? अब भगवान की इच्छा है। ये तो 29 तारीख था 29
अगर ठीक लगे तो जगह और मिल सकता है। तो वो तो वही बताएंगे। हाँ। वो तो पंडित देवदत्त जी है, वही बता सकते हैं। दिलधार जी क्या सेक्रेटरी है स्वर्गाश्रम में, वो जो बिरला जी का सेक्रेटरी था। जी हाँ, वो आज कर दिया है। वो गए हैं बाहर, बनारस की तरफ गए हैं। दिल्ली गए, यहाँ पता दिल्ली गए? हाँ, बनारस गए होंगे दिल्ली। अच्छा, अखंडानंद जी आए थे तब तक तो रुके थे। यहाँ कितने बजे है जी, यहाँ कितने बजे प्रवचन होगा? 5 बजे शाम को, 5:30। 5:30। 1 घंटा। हाँ, हम तो इधर बोले तो उन्होंने बोलते उधर जाने के लिए। सबको हॉल है। दर्शन तो सब लोग कर रहे हैं लाउड स्पीकर वहाँ पर जाने पर। लाउड स्पीकर वगैरह लगे हैं क्या? है? सब ठीक है। सुबह सत्संग होता है 1 घंटे, 6:30 से 7:30 रोज होता है। स्वामी शरणानंद जी के शिष्य हैं बहन जी, देव की बाई साहित्य के कोई बड़ा अच्छा है, वही कहते हैं सब। भगवान कृष्ण का विषय कुछ बोलती है कि नहीं? ना, हाँ, भगवान कृष्ण को नहीं बोलती हो, प्रभु का नाम उनका विषय अलग है, हालांकि क्या विषय है? वो जीवन विवेक के ऊपर ऐसा ही कुछ बोलती है। जो कोई समझता नहीं। हाँ, वो भगवान की भक्ति को ऐसे बोलती है जो कोई समझता नहीं। भगवान की भक्ति को नहीं बोलती। ना, कृष्ण का नाम ही नहीं लेते हैं तो समझ में नहीं आता है। जहाँ उनका नाम नहीं है समझ में नहीं आता है क्या चीज कर रहा है। हमारे लगी है, जहाँ भगवान कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, वो कथा किसका और बात किसका। अब कब बोलिए, मैं जाता हूँ महाराज जी मंदिर तो अपने को बोल देंगे, महाराज जी के द्वारा निकल जाए ना मोक्ष में। ये बोला ना कृष्ण को उड़ा। जैसे आपकी भगवत गीता है तो ये अंग्रेजी में ही है, हिंदी में नहीं है इसका अनुवाद। हाँ, अब हो रहा है। कब तक हो जाएगा? अच्छा मान लो इंग्लिश भगवत गीता आपने देखा? इंग्लिश मैंने वैसे ही देखा नहीं, हमारा नहीं, आपका वैसे ही देखा है। कृष्ण बलराम मंदिर में गया था। अच्छा। तो वहाँ वैसे बैठ करके थोड़ी देर देखा था। तो हिंदी का अभ्यास है, हिंदी भी अच्छा पढ़ा, अंग्रेजी में जोर पड़ता है समझने में, पढ़ने में, नेत्रों को। अपनी गीता प्रेस से जो प्रकाशित हुई गीता तत्ववेची, उसकी जरिया जी गोयनका की टीका थी, मैं उसका अध्ययन किया। आपने देख ली होगी गीता तत्ववेची, गीता में टीका है विस्तृत, 2500 प्रश्न उत्तर हैं उसमें। गीता प्रेस में पहले गीता तत्वांक 14वें वर्ष का कल्याण का विशेषांक निकला था, उसके बाद वो पुस्तक रूप में छपी। अब उसका नाम है गीता तत्व विवेचनी। 5 रुपए की है, पहले 4 की थी, 5 की है। और बस भगवत भाव पूरी तरह से बहुत अच्छा समझाया। भगवान में भक्ति कैसी हो वो समझाया। जो भगवान के भाव हैं वही रखे हैं उन्होंने, और भक्ति के ऊपर भी ज्यादा जोर दिया, भक्ति के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया है। यहाँ करीबन महाराज जी 40-50 वर्ष से आते थे। गोविंद का जी 40-50 वर्ष से आते थे। अभी तो उनको 12 वर्ष हो गया, उनका शरीर शांत हुए। पहले ऋषिकेश में रहते थे, यहाँ स्वर्गाश्रम में करीबन 40 वर्ष से आते थे। उसके बाद गीता भवन वगैरह सन 44 से बनना शुरू हुआ। पहले स्वर्गाश्रम में ही ठहरते थे। सब उन्हीं के निमित्त से तमाम यहाँ इतना सब फैल गया है। 3.5 महीने रहते थे वो, सब लोगों को भक्ति में लगाना हुआ है। और जैसे वो गीता के 18वें अध्याय के 68 तक 2 श्लोक हैं कि जो मेरे और तुम्हारे संवाद को, यानी मेरे भक्तों में प्रचार करेगा तो वो मेरे लिए मेरा श्रेष्ठ बड़ा प्रिय। बड़े तो वही उनके गोविंदा जी के भगवान के ये वचन ज्यादा उनके लगे। भगवान अपने गीता जी का प्रचार चाहते, इसलिए गीता प्रेस की स्थापना हुई। अब गीता सब हमारा परिचय, हाँ, उनसे परिचय नहीं था। वो बांकुड़ा रहते थे, गोविंद का जी बांकुड़ा। अच्छा। वहीं उनका कारोबार था, तो उनके भाई वगैरह से काम करते थे।
तो वो सब यही काम करते। खानदान था उधर ही। हाँ, बांकुड़ा में। अब वो बांकुड़े में उनके भाई यहाँ सब ऊँट उठा गए, गोविंदा जी मर गए, उनके घर से मर गई, उनके सब भाई समाप्त हो गए। अब उनके भतीजे मदुराई में रहते हैं। वहाँ इनका एक भतीजे, वो भाई का लड़का है, एक रहता, सब चले गए, खत्म हो गया। बांकुड़ा का जो था मकान वो बांकुड़ा का बेच दिया, खत्म कर दिया। उनके पोते ने, उन्होंने उनके तो था। और वहाँ 10, 20, 50 तो चाय रोटी ये है कृष्ण का। आइए, आप वहां से काठियावाड़ से आए हैं। अच्छा। श्री बदरुद्दीन जी वैद्य हैं। अच्छा। अपने कल्याण गीता पे से 50 वर्ष से संबंध है। उद्धार जी से, गोविंदा जी से। अरे सत्संग के लिए आए हैं। अच्छा, तो आप उधर गीता प्रेस नहीं रहते? नहीं, गीता नहीं, अपने वहीं रहते, सत्संग के लिए आए हैं। अच्छा। तो अभी मैंने आपकी चर्चा की तो आपका सुनने के लिए आए हैं। अट्टस्य चागदम उदन्नतमज्जतु नो। भगवान की जैसे इच्छा है। शरीर तो प्रकृति के लिए है। तावत तनुविदान तदुपेक्षितान। ये शरीर जो है यही पनिशमेंट है। जीवात्मा भगवान का अंश स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह, उनको तकलीफ होना नहीं चाहिए। वो भगवान को जब भूल जाता है उसको शरीर दिया तकलीफ उठाओ। वो बंगाल में वैष्णव कवि कृष्ण भूलिया जी भगवान करे पासे थे माया करे जाफोटिया धरे। जब कृष्ण को भूल जाता है, कृष्ण को सेवा करने को नहीं चाहते हैं, स्वयं भोक्ता बनने चाहते, स्वयं कृष्ण बनना चाहते। भोक्ता तो कृष्ण है। भोक्तारम जगत सर्वलोक में, मालिक तो कृष्ण है और कोई भोक्ता नहीं। चैतन्य चैतामृत में है एकला ईश्वर कृष्ण आरसाभृत। तो मालिक का ईश्वर खुद कृष्ण और जितने हैं वो सब भृत नौकर। तो नौकर जब मालिक होने को चाहता है कोई माया। कृष्ण भूलिया जी भगवान छात्रे पाछे थे माया तारे जापोटिया माया ऐसे पकड़ ले। ये जो शरीर है कर्मानुबंध नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म जब इंद्रिय प्रीत आपनोति। इधर दुनिया में पागल हुई प्रमत्त प्रकृष्ट रूपे न मत्त। मत्त का अर्थ होता है मतवार, मैं ब्रेन पे है। तो प्रमत्त विकर्म कर, जो काम सब करना नहीं चाहिए वो सब। क्यों क्यों इतना तकलीफ उठाता है? जब इंद्रिय प्रीत है आप प्रीति, केवल इंद्रिय प्रीति की और उसमें कोई लाभ नहीं। जितना हम लोग तकलीफ उठाते हैं इंद्रिय प्रीति के लिए, उसमें और कोई उद्देश्य नहीं। आँख को थोड़ा देखने में आराम मिलेगा, इधर सुंदरी देखो, उधर सुंदरी देखो, उधर जाओ, उधर जाओ, और कुछ लाभ नहीं। सिनेमा जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। हाँ, जीवा प्रवृत्ति होता है, खूब चलाता है उसको, तो जीव क्या करो। हाँ,
ये खाओ वो खाओ, बीड़ी फूको, सिगरेट फूको, चाय खाओ, मांस मगे, क्या उसमें लाभ? तेरा जीवन और कुछ लाभ नहीं। इसी प्रकार सब इंद्रिय है, मन षष्ठान इंद्रिया प्रकृति शान कर्षत, ये सब इंद्रिय प्रीति के लिए, ये जो प्रकृति है इसमें स्ट्रगल करेगी और कुछ लाभ नहीं। भगवान कौन सा है? क्योंकि वही इंद्रिय की प्रीति के लिए इधर इतना स्ट्रगल। जब इंद्रिय प्रीति अपनी होती और उसमें कुछ लाभ नहीं। तो ऋषभ कहते हैं न साधु मन में, ये काम ठीक साधु नहीं। क्या जतो आत्मनोयं क्लेश दयास देहा, ये जो असन्न भी क्लेश दयास, ये शरीर टिकेगा नहीं। 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तो होगा नहीं। बाकी जितना ही दिन टिके केवल क्लेश होगा और कुछ क्लेश दयास। ये शरीर मिलना ही माने क्लेश। हाँ, ज्यादा कम ज्यादा क्लेश क्लेश है। जब पुड़िया होगा इधर होगा, वो सोचता है इधर नहीं होगा, इधर होगा ठीक। वो पुड़िया जो है वो इधर भी तकलीफ देगा, इधर। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, यही हमको दर्शन करना चाहिए। ये जब तक शरीर रहेगा तकलीफ, और तथा देहांतर प्राप्ति, एक शरीर छोड़ के और एक शरीर लेने पड़ेगा, तो क्लेश नहीं चलेगा। इसलिए हमारा जो वैदिक सभ्यता है, ये शरीर फिर न मिले उसके लिए वही स्तंग जस्तंग पुनर्जन्म जया। ये महाराज दशरथ विश्वामित्र को पूछा, महाराज आप लोग तपस्या करते हैं, वन में उद्देश्य है पुनर्जन्म जया, पुनर्जन्म जय करने। जैसे आपसे मुलाकात हो, हम पूछते हैं कि आपका बिजनेस ठीक चलता है कि नहीं, तो परस्पर विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज क्या आपका राज्य काम ठीक है, और उन्होंने पूछा है कि आपका जो काम है पुनर्जन्म जय, ये पुनर्जन्म जय करने के लिए ये जो वैदिक सभ्यता है, ये पुनर्जन्म जय करना, मुक्ति कहिए और जो कुछ कहिए, फिर ये भौतिक शरीर न मिले। तो ये बड़ा सरल है यदि हम लोग भगवद गीता को माने। भगवान को बताते हैं तक्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी मामले। और उसका क्या है कार्यक्रम, जन्म कर्मंचम दिव्यम जो जानाति तत्व, जो हमारा विषय है तात्विक ज्ञान लाभ करना है, उसको भी सीखा। तो तक्ता देहम पुनर्जन्म मामा, ये तो गीता प्रचार का अर्थ ही होता है जो भगवान कृष्ण का अच्छी तरह से समझे। कोई तो समझता नहीं, अनशन बकता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जगति सिद्धये यत् काम विद्याना, बोलता है ये जो कृष्ण है वायलेंस सिखाता है,
ऐसा कृष्ण हमको नहीं चाहिए। प्लीज, कृष्ण होगा उनका मन माफी। कृष्ण जो बोल रहे हमारा मन माफी हो जाए वो नहीं बोल। सर्वधर्मान परित्यज्य वो हम राजी नहीं। हमारा ऑर्डर सप्लाई आप हो जाए तब आपको मान। तो कृष्ण किसी का बाप का नौकर नहीं है कि हम जो बोलेंगे सुनेंगे। ये सब लोग मकतब पढ़ गए, जो सबसे बड़ा मालिक है उसका आप हुक्म कर सकते हैं। ये सब न किसी का हुक्म सुने। मूर्ख लोग समझ आए कृष्ण का अपना हाथ में और सप्लाई बनाया। आरसा भृत्य एक बोला ईश्वर कृष्ण आरसा भृत्य। और सब नौकर चक्र का काम है मालिक का हुक्म सुनना। वो चाहे ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र है और कोई। और मामूली हम लोग तक बात छोड़ी लीजिए तो चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं, जीवेर स्वरूप आए नित्य कृष्ण धाम। ऐसे शुरू होती है चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के पीछे। हम लोग सब मालिक बनने को चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं ये गोपी वस्तु पद हमारे हो दास दास दासान। ये विचार दास का दास, दास का दास, उसका दास, उसका दास 100 टाइम्स नीचे जो रहेगा वो ठीक है। और गमन से हम पर ब्रह्म हो गया ये माया है। दिस इज लास्ट लेयर ऑफ माया। बोलिए ठीक है, ठीक जैसा है कि नहीं? तो हम लोग को चाहिए कोई भगवान का नौकर हो जाए। उसी में हमारा लाभ और सब इधर उधर कुछ लाभ ना होइल इथे घोटिल जंजाल। इसमें लाभ तो कुछ नहीं है, जंजाल। तो यही तरह हम लोग सिखाते हैं कि भगवान का नाम हो जाओ। तो भगवान जो बोलता है सुनो, मन मना भव मन भक्तो मन जारी मांगो। सरल है, बच्चा भी सीख सकता, कोई मुश्किल नहीं। एक बच्चा को सिखाया जाए जो बेटा देखो ही भगवान है, मंदिर है, इधर नमस्कार, कुछ नहीं है, कोई मुश्किल है। ये उचित है सबके लिए। घर घर में सिखाना, अपना बाल बच्चों को सिखाना, या भगवान का मूर्ति रखो और उनके लिए घर में सभी भोजन तो करता ही है, तो ठीक ठाक से बनाओ, देव भगवान को भोग लगाओ। पत्रम भगवान को ऐसा नहीं बोलता रुचि पूरी हलवा दो। गरीब आदमी हो ठीक है, गरीब आदमी पत्रम पुष्पम फलम तो जो भी भक्ता दादा से आमी प्रतिज्ञा कर मैं खाता हूँ। वो जो भगवान आपका एक दफे खा लिए तो फिर आपको क्या बात। हाँ, रुक्मिणी देवी तो भगवान सुदाम विप्र से टूटा टूटा छुड़ा गया, एक दफे दो दफे खा लिया, 3 दफे रुक्मिणी महाराज, और एकदम कहता हमको नौकरा नहीं हुई। तो भगवान जिसका हाथ में एकदम खा लेते उसको क्या अब प्राप्त क्या है। और भगवान बोलता हमको पत्र जो भी भक्ता है हंसना भी मैं खाता हूँ। ये सब गीता में ये शिक्षा दिया गया है। ये सब हम लोग छोड़ दे करके क्या हम
हमको तो कुछ सब अलग अलग अर्थ बनाते हैं। क्या आपको कुछ विचार और है, आप अपना किताब लिखिए। गीता में हाथ लगा करके उज्ज्वला शुरू किया। गीता में एक चीज बताया है, आप एक बताए वाई दिस चीटिंग, तो उचित है। लोग बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं, लोग बात भ्रम में पड़ जाते। गीता में पहले से शुरू होती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सा। जुजुत्सा मतलब लड़ाई करने वाला, तो लड़ाई करने वाला लड़ाई करेगा, उधर नॉन वायलेंस का ये सब। तो गीता का कदर्थ न कीजिए, जो गीता में बताया है उसको ही बोलिए, उसको ही सीखिए, उसको सिखाइए, उसमें दुनिया का मंगल। और कदर्थ करके अपना उत्साह भी दिखाने से कुछ ये हमारा कुछ मैं यही करता हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ कि गीता का कदर्थ न कीजिए। जय गीता में बताया भगवान, आपको कदर्थ करने के लिए भगवान छोड़ नहीं दिया था कि आप बड़ा विद्वान हैं, हमारा ऊपर से हो गया है, इसलिए जो कुछ बोल दे जाए ये सब इसलिए कोई फायदा नहीं। तो भारतवर्ष में ये विज्ञान को लॉक टॉप करके रहेंगे। सरस्वती ज्ञान कली जदा सती, ये भागवत है प्रवचन। ज्ञान जो है उसको वितरण करना चाहिए। जैसे आप कभी नहीं अपना मानना भी है 2+2 = 4, you should distribute that as it is, not 2+2, sometimes 5, sometimes 3। ये तो यही हम लोग बड़ा सावधानी है। सकालीन जोगन पर पुरातन योग फिर बोल रहा हूँ, मैं आते जोगन पुरुषम पुरातन, फिर हमें पुरातन ये नहीं है जब बहुत दिन पुराना हो गया अब नया ढंग से सुनो। कदक खत्म है भगवान का योग पुरुषम पुरातन। तो हम लोग को चाहिए ही पुरातन योग, जो 5000 वर्ष पहले भगवान बोला सर्वधर्मान मानेंगे। ये नहीं है वो तो कृष्ण आया था मर गया, मैं कृष्ण हो गया। अब हमारा चरण है प्रभु, आइए आइए। तो ये सब आप लोग से निवेदन है कि वो पुरातन योग जो है उसको फिर प्रवर्तन, वो नया ढंग से कुछ उस्तादी दिखाने से लाभ हुआ भी नहीं, हुआ है कुछ लाभ, ये कुछ कॉन्सेप्ट में समझना बड़ी ऐसे कुछ आपत्ति। To understand it, one has to go to a guru whom explain to him. One has to go to a guru to understand it. Yeah, that is directed in the Bhagavad Gita. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया उपदक्षन्ति तद्ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शी। तो गुरु कौन है? तत्वदर्शी। और तत्व क्या चीज है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं जद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। जो व्यक्ति the person who has realized Tattva is realized in 3 phases: Brahma, Paramatma and Bhagavan. Bhagavan is the ultimate. चीज एक ही है, बाकी realization different. That's all, as it is.
the sunshine, sun glow, and the sun god. And actually, the sun god, Sadgyan, the Brahma's Tattvavastu, Sadgyan is Brahma realized, eternity. And Tattvavastu और आगे थोड़ा ज्ञान वो परमात्मा ज्ञान और फुल ज्ञान भगवान full realization. फुल रियलाइजेशन. तो तत्वदर्शिना, one who knows what is what is Brahma, what is Paramatma. We have to go such a place. That is good. ज्ञानी ना तत्वदर्शी. ऐसा भगवान का पास जाने से क्या होगा? कुछ लाभ नहीं हो सकता है पार्शियल. बट कृष्णा रिकमेंड्स तत्वदर्शी. और ये तत्व, ये शब्द कश्चित व्यक्ति माम तत्व मनुष्यानाम सहस्र कश्चित जाए जब राम की सिद्धियां, जो व्यक्ति सिद्धि लाभ कर चुका है उसका भीतर भी कश्चित कोई भगवान को तात्विक, तो भगवान को समझना तो शायद तो कोई सरल बात नहीं है. तत्वदर्शी होना चाहिए, वो गुरु होगा. और तो तत्वदर्शी हम लोग सभी हो सकते हैं, क्योंकि तत्ववस्तु खुद आकर के बता रहा है. तो मैं ऐसा, बाकी हम लोग उनका ऊपर भेजाने चाहते हैं. और भगवान बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्यामि तत्तत्. वो केवल भक्ति से हो सकता, ज्ञान कर्म योग से नहीं. भक्त्या माम अभिजानाति, इसलिए भगवान भक्त होने को बोलता है. मन मना भव मत भक्त, ये भी नहीं बता भव मत जाएंगे. से विचार तत्ववस्तु समझना तो कोई मुश्किल है नहीं. जो तत्ववस्तु है तो खुद आकर के बताना है. मतलब परतरंग नान्य किंचित जन, इसको मान लिया जाए. जो भगवान कृष्ण से परतत्व कोई है उसका हम नहीं माना. हम बोलेंगे जो भगवान कृष्ण तो एकमात्र तो भगवान होगा और सब भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, हम भगवान है, तुम भगवान है. भगवान कहाँ ढूंढते हो, इस तरह से भगवान ढूंढता है. ये सब दरिद्र नारायण, नारायण दरिद्र हो गया, उसको सेवा करो. ये सब जतो मत ततो बहुत एक एक मत निकालो, सब ठीक ठाक. तो कैसे गुरु मिले? भगवान बताते हैं ज्ञानी में तत्व. ये विचार से छोड़ो. Why he has made it so difficult to realize? डिफिकल्ट, यू आर मेड इट डिफिकल्ट पर्पस. एक आदमी पूछे नाक कहाँ है, ऐसा दिखा दो. अब कोई जगह ऐसा गधापन का क्या जरूरत है? ये घुमा के वो भी पहुंच नहीं सकते. ऐसा दिखा दो, हो गया. एक बच्चा को पूछिए नाक कहाँ है, बोले ये, और ये दिखाएगा ऐसा. We make it difficult. Otherwise there is no difficult. It's very easy. मनमना भगवत भक्त मंजाजी मांग नमस्कुरु. ये कोई डिफिकल्ट वस्तु है? तो वो नहीं. मास्टर साहब से पूछा है व्याघ्र, आइए इसका क्या अर्थ है मास्टर जी? मास्टर बोल दिया व्याघ्र का अर्थ है शार्दूल. क्या और कठिन से तत्व वस्तु क्या है भगवान खुद बताया. ये मुझसे बड़ा तत्व तो यही नहीं. तो बता दो कृष्ण तत्व. कृष्ण तो भगवान है, क्यों नहीं होता? शास्त्र बताते हैं, आचार्य भी मानते हैं, व्यासदेव मानते हैं, नारद मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु मानते हैं. हम नहीं मानते.
फिर हमारा दुर्दशा। महाजन जी ने जगत सपा, महाजन जो बताया है उसको मान लिया जाए तो सत्य से कोई कठिन है नहीं। भगवान खुद आए स्वयं चाहिए बुढ़ी सी, ये उर्दू नहीं बोला था, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम आप परम ब्रह्म। और ये नहीं है जो आप हमारा फ्रेंड है इसलिए खुशामदी कहते हैं हम बोल नहीं। व्यास नारद बड़े बड़े ऋषि लोग आचार्य सब मानते हैं और आप खुद बोल रहे हैं स्वयं चाहिए ब्रह्म सर्वमेतम वितम बस। और तत्व वस्तु समझने की मुश्किल है, ये नहीं काट छाट करते। ये पोर्शन गीता का मामला। और तो कुक्कुटी में है, एक आदमी मुर्गी पालता, उसको डेली एक अंडा मिलता, तो वो विचार किया कि हमारा तो मतलब अंडा लेने का पीछे से, तो उसी को रख करके गला काट दिया, खाएगा नहीं, कुछ खर्च नहीं और अंडा मिलेगा। ये सब गीता को छाट छूट करके वो अर्ध कुक्कुटी नहीं, जो कृष्ण को मानने पड़ेगा वो पोर्शन काट और तत्व ज्ञान ये अर्ध कुक्कुटी नहीं, इसमें कुछ लाभ नहीं। वो अंडा भी मिलेगा नहीं और मुर्गी भी होगा। That was we are presenting as it is. उसमें काट छाट नहीं और उसमें फायदा होता है नहीं। और देसी और विदर्भी उसका बाप 14 पुरुष कभी कृष्ण को जानता ही नहीं था। ये सब डिवोटी हो गया, संन्यास ले लिया, सारा दुनिया में सब जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, काम भी हो रहे हैं। लेकिन जब एक्सेप्ट भगवद गीता है, सब जगह में हम लोग का फ्रेंड्स है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, अमेरिका, कनाडा, खूब किताब लिखता है सब भाषाओं में। How many languages we are publishing? 31 languages. 30 languages. Chinese, Japanese में Russian. That is the greatest service to the humanity. Russian also. Russia से ऑर्डर मिलता है, इंग्लिश बुक का रशिया से ऑर्डर मिलता है, जर्मनी से हाफ जर्मनी तो रशियन का कंट्रोल में है, वो भी सब यूनिवर्सिटी जानते हैं। They're all appreciating Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita. Just so Srimad Bhagavatam. Prabhupada's translated about 84 books. Bhagavatam. ये अभी तक तकरीबन 30 वॉल्यूम छप गए हैं। Srimad Bhagavatam in 60 volumes. हाँ, ये देखिए पेंटिंग, ये सब गुरु जी के चेलों ने किया है। देखो संस्कृत, इंग्लिश, एक एक श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है। Each word is explained, so there's no room for any interpretation. And our books are being appreciated by all the big scholars of the world. The depiction of Indian art in the picture is the most beautiful. Indian art depicted in these pictures. Yes, for general public, the picture is very attractive. यही दक्षिण आर्टिस्ट अमेरिका. This artistic work has been done by the America. Yes, yes. उनका आइडिया दिया वो सब ना. They are very intelligent. हमारे तो इधर आप रिवर्स मामला हो रहा है। इंडिया के अंदर तो जो यंग जनरेशन है, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम दिस पाथ। Yes, because the leaders are rascals, what can be done? अन्नाजथान वेद पुण्य महाराज तेजी स्वतंत्रा उल्लाह वंजा। और जहाँ ये नहीं, और जहाँ नहीं सभी रहा उस टक्कर संस्कृत पुरुष पशु जंगल में
एक पशु है सिंह, उसको तो छोटा छोटा पशु राजा बन गया। तो सिंह राजा हो गया तो पशु नहीं है, तो पशु ही है। आजकल के वोट का है सभी से बड़ा है उसका, और संस्कृत तो पुरुष और पशु, ये जो हम लोग लीडर बनाते हैं जब, वो कौन है? वो और एक बड़ा पशु है। बस हम लोग छोटा पशु है, वोट देते हैं, बड़ा वोट का काम है। मगर ये आपका ये उधर ऐसा स्प्रेड होने से जरा इधर का एटमॉस्फेयर वापस कुछ ठीक होने की टेंडेंसी होगी, इसीलिए तो उधर गया। हमारी गवर्नमेंट स्टार्ट करने का प्रयास किया था, हमारे यहाँ टेंडेंसी ये होगी है कि वी लुक टू दैट साइड, young boys will see that those people are coming to this. लेकिन मुश्किल है वो होते हुए भी लेता है, वही पुराना कुत्ता का पूछ से जितना घी लगाई वो तेरा नहीं, तो यहाँ के लिए भी तो कुछ होना चाहिए हमारा। तो हम लोग दीजिए, हम लोग तो तैयार है। अब लीजिए किस तक से भगवान स्वयं प्रचार कीजिए। आप तो हजार भगवान ले आए, हम भगवान तुम भगवान, भगवान तो एक ही होता है। भगवान का अर्थ नहीं जानते। ऐसे जो सामान ज्ञान वैराग्य इससे वो सारा इसी करूँगा, बड़ा दुर्दशा है। तो कोई बात नहीं है, जो हो गया अभी सुधार सकते। ठीक ठीक भगवत गीता चार्ज कोई मुश्किल प्रदेश में विदर्भ में जब हो सकता है तो भारत में पुण्य भूमि, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जान। तो भारत भूमि में मनुष्य जन्म होना साधारण बात नहीं है, बड़ा पुण्य से। देवता लोग भी कहते हैं जो भगवान से, अगर हमारा कुछ पुण्य बाकी रहेगा तो मर्द लोग पूजा नहीं करेगा, तो कुछ पुण्य अगर बाकी रहेगा तो हमको भारतवर्ष में मिलेगा, भी भारतवर्ष। इसलिए चेतन वहां बता रहे भारत भूमि थे मनुष्य जन्म ही न जाए, जन्म सार्थक करो। भगवद गीता ज्ञान है, उसको अच्छी तरह से पढ़ कर जीवन सफल करो, और सफल करके फिर परोपकार